नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी सामान्य ज्ञान के 1000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही है, जिसके 5 पार्ट मैं आपको करवा चुका हूं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट नंबर 6। 5 पार्ट के अंदर 800 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने सेशन नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी जीके के टॉप 1000 प्लस क्वेश्चन नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको सभी सेशन मिल जाएंगे। ये 1000 प्लस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्मी के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको सभी को कवर कर लें। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला। फटाफट सेशन को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 801 आपके सामने है कि CIA सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? आपका आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए की गुप्तचर एजेंसी है कौन सी? CIA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 802 आपके सामने है कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। यह पंक्ति किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। यह पंक्ति किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 803, देश के 4 प्रमुख स्थल जहां 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है, कौन कौन से हैं? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 804, तीर्थ स्थल कामाख्या किस राज्य में है? असम में। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी के पेपर में 4 से 5 बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तीर्थ स्थल कामाख्या किस राज्य में है? असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 805 आपके सामने है कि संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 805 आपसे पूछा गया है कि संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? आपका आंसर रहेगा व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 806, यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस, फ्रांस के अंदर है। जितने भी इंपोर्टेंट संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। उनकी स्थापना, उनका मुख्यालय, यह आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 806 आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? आपका आंसर रहेगा पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 807, ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 808, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 808 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 809, मुगल काल की न्यायिक भाषा कौन सी थी? आपका आंसर रहेगा फारसी। मुगल काल की न्यायिक भाषा कौन सी थी? फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 810, काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर रहेगा राजशेखर। काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? राजशेखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 811, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 812, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 813, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? आपका आंसर रहेगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 814, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपका आंसर रहेगा भानु एथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 815, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? आपका आंसर रहेगा त्रिवेंद्रम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 816, देशबंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 817, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 818, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? आपका आंसर रहेगा कर्नाटक और तमिलनाडु, 2 राज्यों के बीच है। कौन सा विवाद? कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 819, लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 820, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 821, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे किस समय? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 822 आपके सामने है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी किस तिथि को होती है? आपका आंसर रहेगा 3 जनवरी। और इसी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं।
पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। यह भी आपके पेपर में पूछा हुआ है। और किस तिथि को पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है? 3 जनवरी को होती है। यहीं पर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो आपका आंसर रहेगा 4 जुलाई। और क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। इस घटना को, स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 824, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच कितने माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए? आपका आंसर रहेगा 6 माह। 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए संसद के 2 अधिवेशनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 825 आपसे पूछा गया कि वारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? वारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 826, कालाहारी रेगिस्तान कहां स्थित है? यह क्वेश्चन 1 नवंबर 2020 के पेपर में भी शायद पूछा गया था कि कालाहारी रेगिस्तान कहां स्थित है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, बोत्सवाना के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 827, 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्टली गलत करते हैं आप कि 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन में आपको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मिलता है, आप उसी पर टिक करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारत सरकार। 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 828 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आपका आंसर रहेगा मार्टिन लूथर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 829, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय कहते हैं। उष्णकटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 830, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? क्वेश्चन नंबर 830 रिपीट कर रहा हूं, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 831, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जितनी भी इंपोर्टेंट पुस्तक है उनके लेखक आपको याद होने जरूरी है। आपसे क्वेश्चन नंबर 831 पूछा गया है कि भारत की एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? आपका आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, अगर आप इन 1000 क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर लेते हैं, 2 बार अच्छे से सुन लेते हैं, तो शायद मोस्टली आपके सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 832, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 19। बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन है, 1000 प्लस इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज में। वही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने सभी सेशन कवर नहीं किए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी जीके टॉप 1000 प्लस क्वेश्चन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप सभी सेशन कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 833, मोती मस्जिद कहां पर है? आगरा में। इसका निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 834, आपसे पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के मध्य ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आपका आंसर रहेगा विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 835 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? आपका आंसर रहेगा सोवियत संघ, और सोवियत संघ वर्तमान में रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 836, इस्लाम धर्म का प्रवर्तक कौन था? आपका आंसर रहेगा पैगंबर मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक कौन था? पैगंबर मोहम्मद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 837, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। और आप कमेंट करके बता दें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन नंबर 837 आपसे पूछा गया है कि मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 838, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आपका आंसर रहेगा कावेरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 839, आपसे पूछा गया कि आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? आपका आंसर रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 840, किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 840, आपसे पूछा गया कि किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? आपका आंसर रहेगा विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 841, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नर्मदा नदी को
गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 842, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? आपका आंसर रहेगा झारखंड। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 843, एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहां स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जितने भी आधार प्लस क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये कवर कर लिए तो जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाएंगे मोस्टली आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब कवर करना है या नहीं करना है वो आपके हाथ में है। अगर करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सभी पुराने सेशन मिल जाएंगे, वहां से आप कवर कर सकते हैं सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 843 आपसे पूछा गया है कि एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहां स्थित है? आपका आंसर रहेगा लहासा, तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 844, याद रखना है कि एशिया का प्राचीनतम बौद्ध मठ कहां स्थित है? लहासा, तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 844 आपसे पूछा गया है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका आंसर रहेगा कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 845, नीलगिरी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 846, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? सौरमंडल होती है, ट्रोपोस्फियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 847 आपसे पूछा गया कि हम्पी के खंडर किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर रहेगा कर्नाटक में। हम्पी कहां स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यह भी पूछा जा सकता है कि हम्पी का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। यहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हम्पी के खंडर किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर रहेगा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 848, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपका आंसर रहेगा बहादुर शाह जफर तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 849, कलिंग पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट पुरस्कार है। कलिंग पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अब आप कमेंट करके बता दें कि कलिंग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बता दें, सभी के सभी भाई कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 850, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपोर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी राजधानी आपको याद होनी काफी जरूरी है, क्योंकि आपके पेपर में एक राजधानी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 851, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? आपका आंसर रहेगा तवांग मठ। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? तवांग मठ है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 852, कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? आपका आंसर रहेगा 12 वर्षों के बाद किया जाता है। ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया था कि कुंभ मेले का आयोजन 4 शहरों में किया जाता है, उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 853, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। जितने भी इंपोर्टेंट पुस्तक है उनके लेखक मैंने इस सीरीज के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं, मोस्टली जो बार बार रिपीट होते हैं वो सभी इंक्लूड कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 854, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान है? अनुच्छेद 85। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? आपका आंसर रहेगा राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान है? आपका आंसर रहेगा अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 855, आपसे पूछा गया कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई? कालपी के युद्ध में। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि कालपी का युद्ध कब हुआ था? 1858 ईस्वी। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कालपी कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 855 रिपीट कर रहा हूं कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई? कालपी के युद्ध में। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कालपी का युद्ध कब हुआ था? 1858 ईस्वी में। कालपी का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 856, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 857, संविधान सभा का पहला या प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का पहला प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 858, आपसे पूछा गया कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आपका आंसर रहेगा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 859, आपसे पूछा गया है कि प्राचीन ओलंपिक खेल कहां प्रारंभ हुआ था? प्राचीन ओलंपिक खेल कहां प्रारंभ हुआ था? यह क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है। ग्रीस में हुआ था 1896 ईस्वी में। आपसे यह क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी मिल सकता है कि यूनान की राजधानी एथेंस में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 860,
पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? क्रोड या कोर कहलाती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? क्रोड या कोर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 861, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन टैंक है। यह भारत के डीआरडीओ द्वारा निर्मित टैंक है। भारत का मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन है, जो डीआरडीओ मतलब डीआरडीओ भारत द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 862, आपसे पूछा गया कि किस देश ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 862, किस देश ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया? आपका आंसर रहेगा सोवियत संघ, वर्तमान में रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 863, ओआईसी का शाब्दिक अर्थ क्या है? ओआईसी की फुल फॉर्म आपसे पूछा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ओआईसी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 864, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? आपका आंसर रहेगा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 865, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 866, मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है? जितने भी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनका संबंध किस खेल से है? आपको पता होना काफी जरूरी है, क्योंकि इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 866 आपसे पूछा गया है कि मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है? आपका आंसर रहेगा मुक्केबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 867, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 865 आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था। आपका आंसर रहेगा 1951 से 1952 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 868 आपसे पूछा गया है कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन सा था? आपका आंसर रहेगा रामनाथन कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 869, आधुनिक उदारवाद के जनक किसे कहा जाता है? जॉन लॉक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 869, आधुनिक उदारवाद के जनक किसे कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 870, आपसे पूछा गया कि पक्की सड़कों की अधिकतम लंबाई किस राज्य में है? आपका आंसर रहेगा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 871, किस देश ने प्रथम विश्व कप क्रिकेट जीता था? प्रथम विश्व कप क्रिकेट जीता था। आपका आंसर रहेगा वेस्ट इंडीज। दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बता दें। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और सेशन खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना है। इस सेशन की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सेशन के अंत तक बने रहें। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी ये मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा, लेकिन सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ये कंटेंट किसी ऐसे भाई तक पहुंच सकता है जिसे वास्तव में आर्मी की तैयारी करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आर्मी की तैयारी करने के लिए ये अच्छी क्लास है तो ही शेयर करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आर्मी की तैयारी करने के लिए बेस्ट क्लास नहीं है तो इस सेशन को शेयर मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 872, आपसे पूछा गया कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो इसे कितने महीनों के अंदर भरना आवश्यक है? आपका आंसर रहेगा 6 महीनों के अंदर। अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो 6 महीने के भीतर भीतर उसे क्या करना पड़ता है? भरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 873, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपका आंसर रहेगा जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 874, लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? आपका आंसर रहेगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 875 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का मुख्यालय कहां स्थित है? आपका आंसर रहेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 876, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर रहेगा कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 877, विश्व का सबसे प्रचलित धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 877 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे प्रचलित धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 878, नेपोलियन बोनापार्ट कहां का निवासी था? फ्रांस का था। जल्दी से कमेंट करके बता दें कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जो भी इस सेशन को बाद में देखते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है? कहां के निवासी थे? फ्रांस से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 879 आपके सामने है कि भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन इस 1000+ की सीरीज में मैंने इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 879 आपसे पूछा गया है कि भागवत गीता
मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? आपका आंसर रहेगा संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 880, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 881 आपके सामने है कि नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 882, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है। आपसे पूछा गया कि कोंकण रेलवे किसको किससे जोड़ता है? आपका आंसर रहेगा रोहा। रोहा कहां पर है? महाराष्ट्र में, और मैंगलोर के कर्नाटक को जोड़ता है। मतलब रोहा को मैंगलोर से जोड़ता है। रोहा कहां पर है? महाराष्ट्र में है, और मैंगलोर कहां पर है? कर्नाटक में है। कोंकण रेलवे किसको किससे जोड़ता है? रोहा को मैंगलोर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 883 आपके सामने है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 884, मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 885 आपके सामने है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपका आंसर रहेगा यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 886 आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था, वो भी आपके लिए मैं लेकर आया हूं। वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। किसमें? वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन अगर बात करें पोलो में खिलाड़ियों की संख्या तो कितनी होती है? 4 होती है। आपको ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 887 आपके सामने है कि एफिल टावर किस देश में स्थित है? आपका आंसर रहेगा फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 888 आपसे पूछा गया है कि संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? क्वेश्चन नंबर 888 रिपीट कर रहा हूं कि संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? आपका आंसर रहेगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 889, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 890, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब और कहां हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। कब? 1930 ईस्वी में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। कब हुआ था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 891 आपके सामने है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपका आंसर रहेगा कनाडा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 892 आपके सामने है। आपसे पूछा गया कि विश्व में प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 892 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि विश्व में प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? आपका आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 893, वाशिंगटन डीसी का अर्थ क्या है? वाशिंगटन डीसी का क्या अर्थ है? डीसी का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 894 आपके सामने आपसे पूछा गया कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? जितने भी शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं वो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सभी को आप कवर कर ले। एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 894 आपसे पूछा गया है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका आंसर रहेगा मूसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 895, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने किस 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं? आपका आंसर रहेगा भारत और बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से कमेंट करके बता दें कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? जल्दी से कमेंट करके बता दें कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 896 आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम कहां पर किया था? आपका आंसर रहेगा चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम कहां पर किया गया था? चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 897 आपके सामने है कि बीसीसीआई नामक संस्था का संबंध किस खेल से है? आपका आंसर रहेगा क्रिकेट से संबंधित है। कौन सी संस्था? बीसीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 898, विषुवत रेखा पर स्थित स्थान पर अक्षांश का मान कितना होता है? 0 डिग्री अक्षांश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 899 आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन है? आपका आंसर रहेगा लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 899 एक बार रिपीट कर देता हूं कि मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 900 आपसे पूछा गया है कि राजस्थान नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है? आपका आंसर रहेगा सतलज नदी। तो आज का इस सेशन आपको कैसा लगा? जल्दी से कमेंट करके बता दें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आर्मी की तैयारी करने के लिए बहुत ही शानदार क्लास है, तो सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि आपके शेयर करने से ये कंटेंट, ये क्लास किसके पास पहुंच सकती है? उस भाई के पास पहुंच सकती है जिसे वास्तव में आर्मी की तैयारी करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आज ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन को ज्यादा से ज्यादा सभी शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सेशन के पीडीएफ प्राप्त करना, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च करें जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी, आपको
आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं या आप मुझे कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर 7300133100। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताओगे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। उम्मीद करता हूं कि आज मेरे सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।